जादुई आम। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सुरेश नाम का आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। वह बहुत गरीब आदमी था। उसके पास खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। एक दिन की बात है। ए जी, सुनते हो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाकर बाजार से ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, कहीं कोई काम मिल जाए, फिर मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुरेश घर से निकल पड़ा। वह बाजार की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जंगल में किसी के रोने की आवाज़ आई। कौन है? कौन है? बेटा मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी? आप यह जंगल में क्या कर रहे हो? बेटा मैं घर की ओर जा रही थी, तभी मुझे अचानक से चक्कर आ गया और फिर मैं गिर पड़ी। बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं माँ जी, मैं पानी देता हूँ। सुरेश अपने पास से पानी निकालकर उसे दिया। वह पानी पी और सुरेश को धन्यवाद कहा। लेकिन सुरेश बहुत उदास था। इसी पर वह औरत बोली, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों उदास हो? माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं भोजन के तलाश में यहाँ आया था। अच्छा ये बात है, ये लो बीज। यह कोई मामूली बीज नहीं है, यह एक आम का बीज है। यह एक जादुई बीज है। इससे तुम बहुत ही अमीर हो जाओगे और तुम सबकी मदद करना, लालच मत करना। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। सुरेश भी वापस अपने घर की ओर आ गया। वह अपने घर पर आया और वह अपनी पत्नी को सारी बात बताया। पता है, मुझे एक औरत ने एक जादुई बीज दिया है। चलो इस बीज को हम अपने घर के बाहर लगा देते हैं। वह दोनों पति पत्नी उस बीज को अपने घर के बाहर लगा देते हैं और वह घर में चले जाते हैं। एक दिन के बाद उसमें बहुत सारी सोने के आम आ जाते हैं। वह पति पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उस पेड़ में से आम तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। इससे वह बहुत पैसा कमाते हैं। कल सुबह फिर उस पेड़ में आम लग जाता है, फिर से वह उसे बाजार में बेच आता है। ऐसा चलता रहा। वह बहुत अमीर आदमी बन गया। उसके पास एक बड़ा सा घर और बहुत सारे पैसे हो गए। उसके पास खाने पीने की भी कमी अब दूर हो गई। अब वह गरीबों की मदद भी करने लगा। गरीबों को पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन और खर्च करने के लिए धन देने लगे और वह कभी लालच नहीं किया। दोनों पति पत्नी सुखी से रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे हम कितने भी गरीब या अमीर हो। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए।